हेलो दोस्तों, टैक्स आज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शाक्या। आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड टाइम शीट इन जोहो बुक्स। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने जोहो बुक्स में प्रोजेक्ट्स और टाइम शीट कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है आपके लॉगिन क्रेडेंशियल से जोहो बुक्स में। वो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे तो काफ़ी सारे मॉड्यूल दिखेंगे, उसमें जाना है आपको टाइम ट्रैकिंग में। ठीक है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। एक आता है प्रोजेक्ट का, दूसरा आता है टाइम शीट का। तो आज हम बेसिकली इन दोनों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी अभी आपके प्रोजेक्ट रनिंग होंगे वो सारे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर जाएंगे। ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर आपको अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने हो, कोई भी मान लो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो जिस पे आपको क्वांटिटी काम करने वाली है आगे फ्यूचर में, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। दो तरीके से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, या तो यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट या फिर यहाँ से। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, जिस भी जो भी प्रोजेक्ट आप काम काम कर रहे हो उसका नेम डालना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप कोड डिसाइड करोगे वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, कस्टमर का नेम, जिस भी कस्टमर के लिए आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बिलिंग मेथड। बिलिंग मेथड क्या है प्रोजेक्ट का? एक्चुअली क्या होता है ना, जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी चार टाइप के बिलिंग मेथड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा फिक्स कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट, दूसरा होता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट आवर्स, तीसरा होता है टास्क आवर पे बेस, और चौथा स्टाफ आवर्स में। ठीक है, जिस भी बिलिंग मेथड पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है बजट सेक्शन का। बजट सेक्शन में बेसिकली आपको दो चीज़ दो कंपलसरी वो डालनी है। एक तो आता है उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है। ठीक है, उसका आप कितना बजट एस्टिमेट करके चलते हो, वो वो जो अमाउंट होगा आपका कॉस्ट बजट का वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके अलावा उस प्रोजेक्ट से आपको कितनी रिवेन्यू जनरेट हो सकती है, ठीक है, आपका उसका रिवेन्यू बजट कितना होगा वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ऐड बजट फॉर प्रोजेक्ट आवर्स वो भी ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे जैसे कि आवर्स बजट टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, प्रोजेक्ट आवर, टास्क आवर पर टास्क, या फिर आवर पर स्टाफ। जो भी मेथड आप फॉलो करना चाहो उस पर क्लिक करके सिंपली उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया आवर पर स्टाफ। ठीक है, यहाँ पे यूजर्स में वो उस पर्सन की डिटेल डालनी है जो उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। ठीक है, वो और उसकी जो पेमेंट करोगे आप, ठीक है, उसका रेट क्या है पर आवर काम करने का। यानी कि सपोज वो काम करता है 20 आवर्स। ठीक है, 20 आवर्स काम करता है तो उसे पर आवर के रेट पे उसे कितना पे होगा, वो आपको पर आवर के रेट पे अमाउंट जितना हुआ यहाँ डालना है। और जितने भी आवर आपके आवर काम होगा, ठीक, कितना आपका होगा वो आपको यहाँ डालना है। उसके अलावा यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, ठीक है, उस पर जो ये यूज़र काम करेगा उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, टास्क का नेम क्या है, जिस भी टास्क पे वो काम करने वाला है यूज़र, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, बस। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही सेव करोगे आप, आपका ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। और प्रोजेक्ट सेव करने के बाद आपको यहाँ पे वो प्रोजेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रोजेक्ट सेव करना। यहाँ इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप आगे चल के काम करने वाले हो। ठीक है, अब मान लो आपका प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो गया, इस पे काम होता है कभी, मान लो 1 तारीख को काम हुआ, 2 को नहीं हुआ, 3 को कुछ घंटे काम हुआ, 4 को कुछ घंटे काम हुआ। तो ये जो आपका टाइम का काम हो रहा है ये आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इस एक यहाँ से आके टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, लॉग टाइम। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या तो लॉग टाइम या फिर वीकली लॉग। हम बात करेंगे लॉग टाइम में। इस पर क्लिक करोगे तो कुछ डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। देखो, जैसे सबसे पहले आती है डेट, जिस भी डेट का उस प्रोजेक्ट पे काम हुआ वो डिटेल डालनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट नेम। मान लो आपके मल्टीपल्स प्रोजेक्ट चल रहे हो, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद टास्क नेम। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट जो ऐसे होते हैं ना, वो सब कुछ टास्क में डिवाइडेड होते हैं। उन टास्क के अकॉर्डिंग ही उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो टास्क सेलेक्ट कर देना है जो आपने डिस्क्रिप्शन में बनाया होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, उसके बाद टाइम स्पेंड, उस प्रोजेक्ट के उस पर्टिकुलर टास्क पे कितना टाइम लगा उस डेट को। ठीक है, वो आपको यहाँ डालना है। उसके अलावा आपको यूज़र डालना है यहाँ पे। ठीक है, जिस भी यूज़र ने उस पर काम किया हो वो, और छोटा सा कोई नोट जो आपको सूटेबल लगे वो यहाँ पे बना के आप डाल सकते हो। जैसे ही सेव करोगे ये आपका सेव हो जाएगा, या फिर दूसरा अपने स्टार्ट टाइमर करके भी आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, ये थी आप बेसिकली टाइम लॉग की एंट्री यहाँ से कर सकते हो। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। अगली जो है वो है टाइम शीट।
ठीक है। बेसिकली टाइम शीट से आप देख सकते हो आपके किस प्रोजेक्ट पे कितना टाइम काम हुआ है, कितना टाइम बाकी है, अभी कितना टाइम आगे चले काम होगा, अभी करंट टाइम में किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। बेसिकली वो टाइम शीट जो होगी आपको एक समरी जनरेट करके देगी किस प्रोजेक्ट पे आपका कितना टाइम चल रहा है, कितना टाइम बाकी है। ठीक है। अब ये बनाना कैसे हो, तो उसके लिए हमें क्या करना हो, सिंपली सबसे पहले तो आप लॉग टाइम करके भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट में आपने क्रिएट किया, दोनों सेम ही हैं। यहाँ से आप क्रिएट कर जो आप यहाँ से क्रिएट करते हो आपको वो यहाँ पे शो करेंगे। वो चीज़ आपको प्रोजेक्ट में शो नहीं करेगी, जो भी आप लॉग टाइम एंटर करोगे आपको वो चीज़ यहाँ शो करेगी। ठीक है। यहाँ पे आप उसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो। ये बेसिकली काम करता है फिल्टर का। ठीक है। आप अपनी रिपोर्ट जैसे चाहे वैसे जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मतलब स्टेटस सॉल्व करोगे तो सारी चीज़ शो करेंगी। कस्टमर वाइज आपको देखनी हो तो वो मतलब जिस कस्टमर का जो प्रोडक्ट चल रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से, और यूज़र्स के अकॉर्डिंग यहाँ से। ठीक है। तो ये थी हमारी टाइम शीट। मान लो अगर आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी हो जिसमें प्रोजेक्ट और टाइम शीट दोनों ही आए, तो आप वो कैसे जनरेट करोगे, तो सिंपली उसके लिए जाना है आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में। ये आती है हमारा यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट देखेंगे, बट हम बात करेंगे आज प्रोजेक्ट एंड टाइम शीट की। ठीक है। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड टाइम शीट, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है। तो आपकी वो रिपोर्ट्स खुल जाएंगी। यहाँ पे जाना है आपको, ये रहा। ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट्स ओपन हो गई हैं। प्रोजेक्ट टाइम शीट के अंडर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट होंगी। ठीक है। बेस इन्हीं रिपोर्ट के थ्रू आप डिटेल्स देख सकते हो अपने प्रोजेक्ट की, टाइम शीट की ये। ठीक है। मान लो सपोज करके हम चलते हैं टाइम शीट, ये हमें देखनी है अभी। सिंपल सबका तरीका सेम है रिपोर्ट जनरेट करने का। मैं फॉर एग्जांपल एक समझा देता हूँ आपको। टाइम शीट डिटेल्स, इस पर क्लिक किया तो जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट पर टाइम शीट जनरेट हुई होगी वो सारी यहाँ पे शो करेगी। देख सकते हो ये है ऑल प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको टाइम शो करेगा जिस टाइम की आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे होगे। ठीक है। और यहाँ से आपको फ़िल्टर भी कर सकते हो। दिस मंथ सिर्फ आपको एक मंथ की देखनी हो, ईयर की देखनी, प्रीवियस ईयर मंथ की देखनी, प्रीवियस ईयर की देखनी है यहाँ से। और उसके अगर आपको रिपोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी हो तो यहाँ से जाके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, चाहे PDF में, एक्सेल में, CSV में, जिस भी फाइल में आपको अच्छा लगे। ठीक है। अगर मान लो आपको जो कस्टमर हैं, यूज़र्स हैं, आपको वो रिपोर्ट्स भी भेजनी हो तो आप उन्हें कैसे भेजोगे, या तो आप उन्हें PDF या एक्सेल में एक्सपोर्ट करो पहले, फिर सेंड करो, या फिर दूसरा तरीका है, सिंपल तरीका है, यहाँ से आप गए शेयर पे, इस पर क्लिक किया, यहाँ से उस यूज़र्स को सिलेक्ट किया, जिस भी यूज़र को आप भेजना चाहते हो, जिस भी चाहते हो कि उस यूज़र को ये रिपोर्ट शो करे, उसको सिलेक्ट किया। यहाँ से परमिशन के अंदर कुछ ऑप्शन आते हैं। देखो, व्यू ओनली करोगे तो सिर्फ वो देख सकता है, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है। नहीं एक्सपोर्ट कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन आता है व्यू एंड एक्सपोर्ट, इसके अंदर वो देख भी सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है व्यू एक्सपोर्ट एंड शेड्यूल का। इसके थ्रू आप वो रिपोर्ट्स देख भी सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, उन्हें शेड्यूल भी कर सकता है। अब ऐड यूज़र करोगे तो यहाँ से ऑप्शन अगला यूज़र भी हो जाएगा। अभी एक्चुअली एक ही यूज़र की डिटेल आ रही है, ऐड यूज़र करते हो मल्टीपल यूज़र भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो यही था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो कि टाइम शीट एंड प्रोजेक्ट कैसे काम करता है जो हो पेरोल में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।